ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदावसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अतुलितबलिधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुज्ञानिनामग्रणयं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोली गणेश भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय, बोलिए शिव महापुराण की जय। भक्तों, भगवान भोलेनाथ के परम पावन शिव पुराण की कथा सभी भक्तजन सुन रहे हैं। और इस प्रकार से कल का जो प्रसंग आपने सुना कि किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव जी आए थे। कथा प्रारंभ होने से पहले भगवान शिव जी के नामों को गाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर भोलेनाथ जी की तपस्या को भंग करने के लिए जब कामदेव जी गए, सारे प्रयास कर लिए, उनकी तपस्या भंग नहीं हो पाई। तो कामदेव ने जब अपने 5 बाण
जिनके नाम रोचन, हर्षण, इस प्रकार से 5 बाण हैं उनके पास। चलाए तो भगवान शंकर भोलेनाथ जी महाक्रोधित हुए जब, तो भगवान शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और भगवान शंकर जी के तीसरा नेत्र खोलते ही कामदेव जी जल करके वहीं पर भस्म हो गए। तो जिस समय कामदेव जी को भगवान शंकर जी ने भस्म कर दिया, तो उनकी पत्नी, कामदेव की पत्नी का नाम क्या है? रति। अब वो रोती चिल्लाती हुई भगवान शंकर जी के पास आई कि प्रभु अनर्थ हो गया, और इस प्रकार से वो मूर्छित होकर के भगवान शिव जी के चरणों में गिर पड़ी। कहने लगी, प्रभु अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो अनाथ हो गई हूँ। देवताओं ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मेरे पति को तैयार करके लेके आए कि चलो भगवान शंकर जी की तपस्या भंग कर दो, जबकि इनका तो कोई प्रयोजन ही नहीं था। तो इस प्रकार से हे स्वामी, क्रोध की अग्नि में जल करके भस्म हो गए। हे स्वामी, हे प्राणनाथ, अपने पति को कहती है कि ये क्या हो गया। इस प्रकार देवी रति रोती विलखती हुई अपने सिर के बालों को नोचने लगी, और जब नोचने लगी, करुण क्रंदन को सुन करके चराचर जीव दुखी हो गए। जिस प्रकार से रति विलाप कर रही थी, सभी दुखी हो गए। इंद्र आदि देवता उसको समझाने के लिए आए रति को। देवता बोले, हे देवी, आप अपने पति कामदेव के शरीर की भस्म का थोड़ा सा अंश अपने पास रख लो और इस प्रकार से भय से मुक्त हो जाओ। त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर जी पुनः तुम्हारे पति को जरूर जीवित करेंगे और तब तुम्हें पुनः कामदेव की प्राप्ति हो जाएगी। फिर भी संसार में जो भी कुछ होता है वो पहले ही निर्धारित होता है कर्मों के अनुसार, चाहे जीवन में सुख आए या दुख आए, ये सब निर्धारित है। तो इस प्रकार से देवताओं ने समझाया सती को, और देवी को आश्वासन देने के बाद सारे देवता भगवान शिव जी के चरणों में जाकर के बोलते हैं, बोले शंकर भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके कहने लगे कि हे प्रभु, हे भक्त वत्सल करुणा निधान त्रिलोकीनाथ भगवान, ये कामदेव अपने लिए नहीं आया था, ये हम देवताओं के कार्य के लिए आया था। हम सभी देवता तारकासुर के जो है सताए हुए थे, और आप उस समय तपस्या में लीन थे। तो उस समय तारकासुर का विनाश करने के लिए ही कामदेव ने ये कार्य किया है प्रभु। और इस प्रकार से हम सभी देवता मिलकर के ये चाहते हैं कि अब आप रति को सांत्वना प्रदान कीजिए, उसे आप ही समझा सकते हैं। इस प्रकार से उसके शोक को दूर करें। तब भगवान शंकर जी बोले, हे देवगणों, हे ऋषियों, मेरे क्रोध के कारण मैंने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया है। जो कुछ हो गया अब वो बदला नहीं जा सकता है, परंतु कामदेव का पुनर्जन्म अवश्य ही होगा। कब होगा? जब विष्णु भगवान श्री कृष्णावतार में आएंगे, रुक्मिणी जी के साथ विवाह होगा और रुक्मिणी जी के द्वारा जो पुत्र पैदा होगा जिसका नाम प्रद्युम्न होगा। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं, प्रद्युम्न के जन्म के तुरंत बाद ही प्रसूतिका गृह से संबरासुर नाम का एक राक्षस आएगा और उस बालक को वहीं से चुरा करके ले जाएगा। और ये संबरासुर के घर अभी से जाकर के वहाँ पर वहीं रहे, इसको अपने पति से वहीं पर मुलाकात होगी। और इस प्रकार से रति तब तक तुम्हें संबर के घर ही रहना पड़ेगा। रति उसी समय चली आई भगवान शिव जी के आदेशानुसार संबरासुर राक्षस के घर। वहाँ पर विद्यावती नाम से ये रह के रसोई का काम करने लगी, यानी खाना बनाने लगी। कृष्णावतार हुआ भगवान कृष्ण जी का, रुक्मिणी जी से विवाह हुआ और बालक का जन्म हुआ जिसका नाम प्रद्युम्न था। जैसे ही जन्म हुआ, प्रसूतिका गृह से ही संबरासुर लेकर के चला गया, वहाँ ले जा करके समुद्र में फेंक दिया।
मछुआरों ने इस प्रकार से वहाँ से ले करके आए और कहते हैं जब वो संबरासुर के घर फिर से आ गया वो प्रद्युम्न, और वहीं पर जब बड़ा होने लगा तो वहीं पर जो है नारद जी ने इसको आकर के बताया कि हे रति, तुम विद्यावती अब हो, पहले की रति हो, यही तो तुम्हारा पति है, अब तुम्हें आकर के मिला है। और इस प्रकार से भगवान शंकर जी ने वो वचन पूरा कर दिया। बोले शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी बोले हे नारद, भगवान शंकर जी ने अपना जब तीसरा नेत्र खोला था, कामदेव को तो भस्म कर दिया, उनकी क्रोध की अग्नि शांत ही नहीं हो रही थी, सारे चराचर जीव दुखी हो गए, सब जलने लगा। भगवान शंकर जी भगवान भोलेनाथ के पास जब पहुँचे, ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे भोलेनाथ, आज आपका ये क्रोध 7वें आसमान पर है। भगवान शंकर जी क्रोध की अग्नि में जल रहे थे, तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने शंकर जी से, भगवान से उनकी क्रोध की अग्नि जो जल रही थी उसे अपने हाथों में ले लिया और हाथ में लेकर के और समुद्र के पास पहुंच गया। समुद्र के पास जब उस अग्नि को लेकर के पहुंचा तो समुद्र जो है मानव रूप में उसी समय आकर के मेरे पास खड़ा हो गया। तो मैंने समुद्र से कहा, ब्रह्मा जी कहते हैं वो अग्नि लेकर ब्रह्मा जी खड़े हैं जो शिव जी के द्वारा वो लेकर के आए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने समुद्र से कहा, हे सागर, भगवान शिव शंकर जी ने अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया, जिससे जो है इस क्रोधाग्नि से पूरा संसार जलकर राख हो सकता है, ये इतनी तेज अग्नि है। और मैं ये कहता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि सृष्टि के प्रलय काल तक आप इसे अपने अंदर ही धारण कर लें, और क्योंकि आप ही धारण कर सकते हैं इस अग्नि को, आप इसे अंदर ही जल और भोजन देते रहना। और इस प्रकार से मेरे कहे अनुसार समुद्र ने उस क्रोध अग्नि को अपने अंदर धारण कर लिया। उसके पश्चात वो बड़े बड़े गोलों के रूप में जो शंकर जी से निकली अग्नि हाथ में लेकर आए थे ब्रह्मा जी, कहते हैं बड़े बड़े गोले के रूप में समुद्र के अंदर जो है समाहित हो गई। और उसके बाद पश्चात ब्रह्मा जी कहते हैं मैं वापस लौट आया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब भगवान शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर उसकी अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया, तब सारे देवताओं को भय से मुक्त कराने के लिए भय से मैं भगवान शिव की आज्ञा लेकर के भगवान शिव से ही प्रार्थना करने लगा। और इस प्रकार से कहते हैं कि नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मदेव, जब भगवान शंकर जी इस प्रकार से कामदेव को भस्म कर दिए तो माता पार्वती जी ने क्या किया, ये भी तो बताओ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब भगवान शंकर जी ने भस्म कर दिया कामदेव को तो माता पार्वती जी डर गई और इतनी भयभीत हो गई कि वो वहाँ से अपनी सखियों को लेकर के अपने घर चली आई। क्या कहें, भगवान शिव जी का इतना क्रोध, वो तो गई थी उनको पाने के लिए पति रूप में, और इतना क्रोध की अग्नि निकल रही है, जल गया जो है कामदेव। तो वहाँ से तुरंत चल पड़ी अपने घर को कि चलो इस समय भगवान भोलेनाथ बहुत क्रोधित है। घर पे आई माता पार्वती जी, अपने माता पिता मैना से बताया हिमालय से कि क्या बताऊं, भगवान भोलेनाथ तो इतने क्रोधित हैं कि कामदेव को ही जला करके भस्म कर दिया और उनका क्रोध भी नहीं शांत हो रहा है। इस प्रकार से बड़े दुखी हुए उनके माता पिता कि जिस कार्य के लिए हमने अपनी पुत्री को भेजा वो कार्य तो अधूरा ही रह गया, वो कार्य संपन्न नहीं हो पाया। तो उसी समय नारद जी जो है वो आए, नारद जी आए हिमालय के यहाँ। नारद जी को हिमालय ने सारी बात बताई कि हे देवर्षि, भगवान शंकर जी की तपस्या करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए मेरी पुत्री गई थी, लेकिन वो तो इतने क्रोधित हो गए कि मेरी पुत्री डर के मारे वहाँ से भाग आई है। भगवान शंकर जी के क्रोध की बात सुन करके नारद जी बोले कि हे हिमालय, आपकी पुत्री के मन में कहीं न कहीं अभिमान जरूर आया होगा कि मैं भगवान भोलेनाथ की सेवा कर रही हूँ, क्योंकि अभिमान भोलेनाथ के यहाँ चलता ही नहीं किसी का।
इस प्रकार से कहने लगे कि अगर उनको प्रसन्न करना है तो फिर से उनकी तपस्या आरंभ कर दे। हिमालय को समझाने के बाद माँ भगवती पार्वती जी की ये दशा है कि वो ना खाती हैं ना पीती हैं, सोते जागते उठते चलते फिरते हर समय भगवान भोलेनाथ का ही ध्यान करती रहती हैं। नारद जी माता पार्वती जी के पास गए और माता पार्वती जी से कहा कि हे पार्वती देवी, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी ये दशा देख करके ही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इस प्रकार से तुम्हारे यहाँ पर जो है भगवान शंकर जी पधारे और बड़ी उनकी कृपा हुई कि तुम्हें सेवा का अवसर मिला, परंतु मन में कहीं न कहीं अभिमान आया है, ये मैं फिर से कहता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान शंकर जी भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों पर सदा कृपा रखते हैं, वे विरक्त और महायोगी हैं। तुम्हारे अंदर आए अभिमान को तोड़ने के लिए ही सदाशिव ने ऐसा किया है। इस प्रकार से जाओ हे देवी, फिर से तपस्या करो भगवान को पाने के लिए। और माता ने पूछा मैं कैसे तपस्या करूं कि भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न हो जाएं? तो देवर्षि नारद जी ने वही प्रणव मंत्र फिर से बताया है। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। देवर्षि नारद जी ने कहा कि हे देवी, ये भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए सभी मंत्रों का राजा है। इस प्रकार से नारद जी ये मंत्र दे करके तो चले आए। माँ भगवती पार्वती देवी फिर से वन में चली गई, अपने सखियों के साथ राजसी वस्त्र पहन करके गई तो थी, लेकिन वन में जाकर के उन्होंने वो राजसी वस्त्र उतार दिए, मृग चर्म धारण कर लिया। माँ भगवती जा करके रेत में बैठ करके जो है भगवान शिव जी को पाने के लिए तपस्या करने लगी। और इस प्रकार से माँ भगवती कैसे तपस्या करने के लिए चली? जब माँ भगवती तपस्या करने के लिए जाने लगी, अपने माता पिता से आज्ञा मांगा कि मैं भगवान शंकर जी को फिर से पति रूप में प्राप्त करने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि इस बार मैं उनको जरूर प्रसन्न करूँगी। तो पिता हिमालय ने तो आज्ञा प्रदान कर दिया, लेकिन माता वन में जाने की आज्ञा नहीं दे रही थी। तो उस समय माता मैना के शब्दों के द्वारा क्या निकला उनके मुँह से? माँ भगवती पार्वती की माता मैना ने कहा उमा। उमा का मतलब नहीं जाना। तो उसी समय से माँ भगवती का एक नाम और पड़ गया, उनको उमा भी कहा जाता है। माँ भगवती पार्वती देवी का नाम उमा भी पड़ गया है। माँ भगवती वस्त्रों को त्याग करके राजसी और इस प्रकार से जो है जा करके मृग चर्म धारण करके वहाँ वन में बैठ करके भगवान शंकर जी के नाम को जपने लगी। पहले वर्ष की तपस्या में माँ भगवती ने केवल फलाहार किया था और कुछ भी नहीं लिया। दूसरे वर्ष की तपस्या में माँ भगवती ने जो है फल भी छोड़ दिया खाना और केवल जल पी करके ही रहती थी। उसके उपरांत माँ भगवती केवल पत्ते ही खाती रहती थी, पेड़ के जो नीचे पत्ते गिरे रहते थे। भगवान भोलेनाथ की तपस्या कर रही थी और उसके उपरांत पेड़ के पत्ते भी खाना छोड़ दिया। तभी से उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया माँ भगवती का। और इस प्रकार से ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करती रही। जब 3000 वर्ष बीत
गए माँ भगवती पार्वती जी को तपस्या करते हुए। और भगवान भोलेनाथ जब नहीं आए तो माँ भगवती भगवान शिव जी के ध्यान लगाए। और इस प्रकार से परम आश्चर्य था माँ भगवती को भगवान शंकर जी क्यों नहीं आ रहे हैं। इतनी बड़ी तपस्या चल रही है, सारे देवता ऋषि मुनि उनकी तपस्या को देख करके द्रवीभूत हो गए। और इस प्रकार से सारे देवता मिलकर के भगवान शंकर जी के पास गए कि हे भगवान भोलेनाथ, माँ भगवती आपको पाने के लिए इस प्रकार से जो है सारे देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए कि चलो भगवान भोलेनाथ जी को मनाते हैं। ब्रह्मा जी लेकर के सबको विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान ने कहा उनकी तपस्या भंग हम नहीं कर सकते, क्योंकि अभी उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था। लेकिन फिर भी जब सभी ने कहा नहीं, देवताओं के कार्य के लिए उन्हें जो है अवश्य ही जगाना होगा उस समाधि से। और इस प्रकार से माँ भगवती तपस्या में लीन हैं। और सारे देवता मिलकर के ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान भगवान शंकर के पास पहुँचते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर जी से जब पहुँच करके उनको प्रणाम किया भोलेनाथ को देवताओं ने, तो देवता कहने लगे कि हे प्रभु, हे सर्वेश्वर, आप तो जानते ही हैं कि हम देवता तारकासुर के सताए हुए हैं और आपका विवाह होना परम आवश्यक है। माँ भगवती पार्वती जी तपस्या कर रही हैं आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए। और इस प्रकार से अब आप अवश्य ही ये विवाह जगत के कल्याण के लिए करें। तो भगवान शंकर जी कहने लगे कि ये बताओ, इस प्रकार से आप सभी को साथ देकर लगता है कि कोई जरूर महत्वपूर्ण बात है, तभी तो सारे लोग आए हैं। भगवान शंकर के वचन को सुन करके देवताओं ने कहा, विष्णु भगवान की तरफ सारे देखने लगे भगवान शंकर जी। तो भगवान शिव जी से बोले भगवान विष्णु जी कि तारकासुर नामक दानों ने हम सबको दुखी कर रखा है प्रभु। और इस प्रकार से उसका अंत तभी होगा जो बालक आपके द्वारा पैदा होगा। और इस प्रकार से आप अब जो है माँ भगवती पार्वती का पाणी ग्रहण कर लीजिए और आप विवाह करके हम सभी देवताओं के कष्टों को दूर कीजिए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के मुख से हमने जब सुना उन्होंने स्वीकृति दे दिया तो सारे देवता प्रसन्न हो गए हैं। बोल शंकर भगवान की जय। नंदी जी प्रसन्नचित हो गए और इस प्रकार से सारे देवता को आश्वासन दिया भगवान शंकर जी ने तुम्हारा कार्य अवश्य ही हम पूरा करेंगे। देवता तो चले गए, लेकिन अब भगवान शंकर जी माँ भगवती की परीक्षा लेने का मन में ठान लिए हैं कि देखो सच में तपस्या कर रही हैं कि ऐसे ही तपस्या चल रही है। तो ये प्रसंग तो कल की कथा में बताएंगे, आगे की कथा में हम आपको ये सुनाएंगे। ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है। पुरुषोत्तम मास सभी मासों में, वैसे तो लोग इसे कहते हैं इसमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों सबसे खराब मानते हो इसको? तो पुरुषोत्तम मास में 33 चीज़ों का दान क्यों बताया गया है, इसकी भी महिमा है। 33 चीज़ों का दान इसलिए किया जाता है कि भगवान विष्णु जी के 33 नाम, 33 प्रकार के श्री हरि विष्णु, 33 कोटि के देवता सभी प्रसन्न होते हैं जब 33 वस्तुओं का हम ध्यान करते हैं। तो एक बार सारे ऋषि नैमिषारण्य में इकट्ठा हुए यज्ञ करने के लिए। उसी समय सूत जी का आगमन हुआ वहाँ पर, और यही महीना पुरुषोत्तम का आ गया था। तो सभी ऋषि मुनियों ने पूछा कि हे सूत जी, बड़े शुभ समय पर आप आए हो, तो पुरुषोत्तम मास के बारे में भी हमें बताओ, क्योंकि हमने सुना है कि इस महीने में कुछ नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा, अवश्य ही बहुत सुंदर बात पूछा है। वही बात मैं आपको बताऊंगा जो नारद जी को भगवान विष्णु जी ने बताया था। एक बार नारद जी भगवान विष्णु जी के पास पहुँचे। भगवान विष्णु जी से पूछा कि प्रभु ये बताओ, पुरुषोत्तम मास सभी महीनों में हीन क्यों माना जाता है? तो भगवान कहने लगे कि नारद सुनो, मैं बताता हूँ। जब सब महीना बीत गया, एक बार हर तीसरे साल पुरुषोत्तम मास आता है। 3 साल के पहले तो आएगा ही नहीं।
वो जा करके भगवान विष्णु के पास वो रोने लगा, हाथ जोड़ करके विनती करने लगा, प्रभु हम आपसे विनती करते हैं कि सभी मासों की इतनी महिमा है तो मेरा नाम ही ऐसे मल मास क्यों रख दिया? मल का मतलब जो है सबसे निकृष्ट, तो मेरा नाम मलमास क्यों रखा गया? मेरी अवहेलना क्यों हो रही है? तो इस प्रकार से हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु जी के चरणों में मलमास वो बैठ गया। तो भगवान विष्णु जी ने कहा, हे मलमास, तुम क्यों अपने को मलमास समझते हो? अरे तुम्हें तो मैं ऐसा वो प्रदान करता हूँ कि आज से तुम्हें मैं पुरुषोत्तम मास का नाम देता हूँ। और इस प्रकार से इस महीने के जो देवता होंगे वो विष्णु भगवान होंगे। और इस प्रकार से तुम्हारी महिमा मैं अनन्य रूप से अनंत रूप में बताऊंगा तुमको। तो मलमास की महिमा हम कल से बताना शुरू करेंगे। वो भगवान विष्णु जी के पास पहुंचा है और भगवान विष्णु जी जो है उसको समझा रहे हैं कि किस प्रकार से तुम इतना दुखी ना हो, तुम्हारी महिमा मैं बताऊंगा। और वो भगवान विष्णु जी के चरणों में बैठा है मलमास, और कल की कथा में भगवान विष्णु जी इसको बताएंगे कि तुम्हारी महिमा क्या है। इस प्रकार से भगवान शिव जी के नामों को गाएंगे। बोले शंकर भगवान की जय। हाँ, 33 देवताओं का नाम, भगवान विष्णु जी के 33 नाम, श्री हरि, श्री विष्णु जी, इस प्रकार से उनके मधुसूदन जी, अनेकों 33 प्रकार के नाम और 33 कोटि के देवता, ये सारे प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए 33 वस्तुओं का दान किया जाता है। भाई कई चीजें जब बताई जाएंगी तो ही समझ में आएगी। इस प्रकार से क्यों देते, हम देते तो आ रहे हैं, उस कार्य को कर रहे हैं, लेकिन किस लिए कर रहे हैं समझ में तो आना चाहिए हमारे। तो इसलिए ये प्रसंग मैंने बताया है। अब पुरुषोत्तम मास की महिमा भी साथ साथ चलती रहेगी और भगवान के नामों को गाएंगे। बोले शंकर भगवान की जय। हरे हरे महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हरे हरे महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हरे हरे महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हरे
नारायण